लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो कि ज्योग्राफी से है एंड द चैप्टर इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बच्चा लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ना 3 और क्वेश्चंस की एंड द क्वेश्चन इज प्रोवाइड सुटेबल क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी स्वामित्व के आधार पे या फिर बोली कि मालिकाना हक के आधार पे जो है ना रिसोर्सेज का कैसे क्लासिफिकेशन करना है, हमें जो है ना रिसोर्सेज का ना क्लासिफिकेशन को बताना है, उसका वर्गीकरण को बताना है, किससे उसको वर्गीकृत करते हैं इसको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या ना इसका सेकंड पार्ट है मेंशन मेन फीचर्स ऑफ एनी 3 टाइप ऑफ सच रिसोर्सेज। मतलब क्लासिफिकेशन जितने भी तरह के क्लासिफिकेशन है ना उनमें से क्या करना है, किन्हीं 3 यानी कि एनी 3 जो है ना क्या करना है टाइप पे जो हमें जो है ना उसको क्या करना है, जिक्र करना है, यानी उसको उल्लेख करना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक के आधार पे। द रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। मतलब मोटे तौर पर ना रिसोर्सेज को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय इंडिविजुअल आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मतलब उस तरह का रिसोर्स ना जिसका मालिकाना हक ना किसी व्यक्ति विशेष के पास होना, उस तरह के रिसोर्स को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि पॉन्ड, ग्रासलैंड। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। तो सेकेंड टाइप है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी इज नोन एज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, या फिर इसको कम्युनिटी रिसोर्स कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ क्या कि वे सभी संसाधन, ठीक है, वे सभी संसाधन जो कि एक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं या फिर सुलभ होते हैं, उसे जो है ना सामुदायिक संसाधन या फिर उसको जो है ना कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। और इसको जो है ना इसका जो है ना एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक पार्क, यानी पब्लिक पार्क होता है, कम्युनिटी हॉल हो जाता है एंड पिकनिक स्पॉट। ठीक है, ये जो है ना एक एरिया में, एक बस्ती में रहने वाले, एक कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों के लिए ना ये सुविधा जो है ना, पार्क का सुविधा जो है ना उपलब्ध होता है। यानी कि इसका जो है ना यूज करने वाले सारे कम्युनिटी यानी कि पूरे के पूरे उस सोसाइटी के लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं ना, इसको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मानते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे रिसोर्स, दैट इज द नेशनल रिसोर्स। ऑल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इन द ओशियन फ्रॉम द कोस्ट। मतलब क्या होगा ना, कोस्ट से यानी कि कोस्टल एरिया से, यानी कि तटीय भाग से, ठीक है, तटीय भाग से समुद्र के अंदर जो है ना 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है ना, जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर आता है एक कंट्री का, उसको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। चलिए जो है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं ना कि ये जो है ना भारत का जो है ना नीचे का यानी कि साउदर्न पार्ट का ये एरिया है। यहाँ टोटल जो है ना ओशियन, यानी कि तीनों साइड से क्या है ना ओशियन ही ओशियन है, यानी कि वाटर ही वाटर है यहाँ पे। अब देखिए इसका जो है ना ये हो जाएगा, ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया, ये कोस्टल एरिया हो गया। तो इस कोस्टल एरिया से जब वाटर, इसके अंदर जो भी वाटर है ना, इस वाटर को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, तो इसको नापने का तरीका होता है ना, यानी कि जो नॉटिकल माइल्स से ना ये एक यूनिट होता है वाटर नापने का, ठीक है ना। यानी कि ओशियन के सी को के मेजरमेंट का एक यूनिट क्या होता है, नॉटिकल माइल्स होता है। यानी कि यहाँ से लेके एक नॉटिकल माइल्स, सेकेंड नॉटिकल माइल्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो है ना जहाँ 12 नॉटिकल माइल्स हो रहा है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस एरिया से लेके, इस कोस्टल एरिया से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है ना इस कंट्री का क्या होगा, उसका जो है ना नेशनल प्रॉपर्टी कहलाएगा, इसके नेशनल प्रॉपर्टी में। अब देखिए इसके बियॉन्ड 200 मतलब जो है ना वो हो जाता है हमारा जो है ना शुरू होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और इसके बाद का जो एरिया हो जाएगा, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया हो जाता है वो हमारा हो जाता है इंटरनेशनल ओशियन, या फिर रिसोर्स बोलेंगे, या फिर इस तरह के यहाँ पे ना इसको बोलेंगे ओपन ओशियन कहते हैं, ओपन ओशियन बोलते हैं, ओपन ओशियन एरिया बोलते हैं। तो चलिए इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं
all resources that are present in the political boundary of a nation up to 12 nautical miles यानी 22.2 किलोमीटर in the ocean from the coast is known as national resources। और इसके बाद जो है ना इंटरनेशनल रिसोर्सेज का रिसोर्सेज विच बिलोंग टू ओपन ओशियन, जैसे मैंने आपको बताया उस डायग्राम में कि जब जो है ना वो स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का बाहर का एरिया जो हो जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सी वाला एरिया जो होता है ना, या फिर बोले ओपन ओशियन वाला जो एरिया होता है ना, वो हो जाता है हमारा जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व स्टेटिंग 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। मतलब जो है ना हमें जो कहा जा रहा है ना कि अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है किसके किसके बीच में, स्टॉक रिसोर्स और कौन सा रिजर्व के बीच में। ठीक है, स्टॉक और रिजर्व के बीच में क्या अंतर है, और इसका ना दो एग्जाम्पल दो पॉइंट पे ना दो बिंदुओं को बताने पे कहा जा रहा है, कुछ इस तरह से कहा जा रहा है। तो देखिए क्या है, materials which have potential to satisfy the needs of human being, but human being do not have appropriate technology to access these are known as stock। मतलब उस तरह का रिसोर्स, उस तरह का सामग्री जिसे मनुष्य की जरूरत को पूरा करने की ना पूरी क्षमता हो उसमें, लेकिन मनुष्य के पास मतलब उस क्षमता को क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको टैप करने के लिए उस क्षमता को ना मनुष्य के पास जो है ना एप्रोप्रिएट जो है टेक्नोलॉजी नहीं हो, जिसके बगैर जो है ना टेक्नोलॉजी प्राप्त नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है ना उसको फुलेस्ट उसको यूज नहीं किया जा पा रहा है। जैसे अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वो मटेरियल, वो सामग्री जिसको जो है ना किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि मनुष्य के आवश्यकता को पूरा करने के लिए ना वो उसमें पूरी क्षमता हो, लेकिन जो है ना टेक्नोलॉजी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के नो हाउ नहीं पता होने की वजह से क्या होता है ना हम उसका जो है ना दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के रिसोर्स को क्या कहते हैं ना स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। विद अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर कैन बी अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट डू नॉट हैव रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू यूज देम फॉर द पर्पस। मतलब क्या हो गया ना, अब वाटर को देखिए तो वाटर क्या होता है ना H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, यानी कि दो कंपाउंड, दो इन्फ्लेमेटरी गैसेस से मिलके जो है ना वाटर बना है। तो इस तरह से देखें तो इन दोनों जो है ना गैस का जो है ना, इन दोनों गैस को यूज किया जा सकता है किस काम में, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो ना हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, तो इस वजह से ना इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास ना उसके लिए क्या है ना टेक्नोलॉजी प्राप्त नहीं है कि उनको जो ना सेग्रीगेट कर सके, अलग कर सकते, या फिर उसको जो है ना उसको जो है यूज में लाने के लिए ना वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये एक स्टॉक रिसोर्स है जो कि हमारे पास स्टॉक है, बट इसके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आते हैं हम लोग रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ द स्टॉक, दे कैन बी पुट इनटू यूज विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बट देयर ऑप्टिमम यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पे देखिए क्या है कि रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ स्टॉक। मतलब जो रिजर्व जो होता है ना वो एक तरह का ना सबसेट ही है, एक तरह से क्या कहें कि उसका एक छोटा ही रूप है, सबसेट है रिसोर्स स्टॉक का। दे कैन बी पुट इनटू यूज विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। मतलब इसके लिए ना उस तरह के रिजर्व स्टॉक उस तरह का स्टॉक है जिसमें क्या है ना जो कि एक तरह से स्टॉक का सबसेट है। इसके लिए ना टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमें पता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, बट देयर ऑप्टिमम यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। लेकिन उसका जो है ना भरपूर जो है ना उसका सदुपयोग जो है ना वो नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसका जो है ना दोहन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रिवर वाटर इज यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लिख के जैसे कि क्या है ना कि पन बिजली का ना पूरा जो है ना नदी से पानी का उपयोग कर पन बिजली बनाने का ना हमारे पास क्या है ना
टेक्नोलॉजी प्राप्त है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो है ना यानी कि पनबिजली प्राप्त करने के लिए ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो है ना हम लोग बहुत हद तक इसका यूज नहीं कर पा रहे, या उतने लेवल तक, एक सीमा तक ही इसका हम लोग यूज कर पा रहे, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इसको कहेंगे क्या, ये एक रिजर्व रिसोर्स है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। मतलब कि हमें जो है ना ये बताने कि देश के क्षेत्र में संसाधन की क्या, इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि संसाधन नियोजन की व्याख्या करें। मतलब कि हमें जो है ना कैसे इसका प्लानिंग करना है, रिसोर्स का कैसे प्लानिंग क्या होता है, इसका जो है ना हमें क्या करना है ना, व्याख्या करने के लिए कह रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। एंड इसका जो है ना सेकेंड पार्ट है कि व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग का क्या, कौन से 3 स्टेजेस है, ठीक है, कैसे इसको प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब रिसोर्स, इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि संसाधन नियोजन, संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए ना एक तकनीक और कौशल है। मतलब क्या होता है ना कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक टेक्निक है, एक स्किल है, जो कि संसाधन का ना पूरे तरह से ना उसको उपयोग करने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, एंड 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आर एज फॉलो। कौन कौन से वो है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब उस चीज़ का ना आइडेंटिफाई करना, किस चीज़ का आइडेंटिफाई करना, कि रिसोर्सेज का ना किसी खास रीजन में रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, ज़मीन के नीचे या फिर उस रीजन में कितना रिसोर्स को जो है, कौन कौन सा रिसोर्स है ना, इसको क्या करना ना, आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना पहला तो। और सेकेंड चीज़ ना उसकी इन्वेंट्री को पता करना, यानी कि वो कितना क्वांटिटी में उस रीजन में वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है ना वो अवेलेबल है। पहले स्टेज में क्या करते हैं, पहले स्टेज में इसका ये करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के तहत में कि सबसे पहले ना हम लोग किसी खास रीजन में पाए जाने वाले रिसोर्स को सबसे पहले ना आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कौन सा रिसोर्स मिल रहा है। सेकेंड, उसका इन्वेंट्री क्या है, यानी कि उसका जो है ना टोटल कितना क्वांटिटी है उस एरिया में, इन्वेंट्री से इसका तात्पर्य है। ठीक है, यानी कि उसका टोटल क्वांटिटी को हम लोग पता करते हैं किस चीज़ में, उसके प्रथम चरण में, यानी कि पहले चरण में, इसके प्लानिंग के पहले पहले चरण में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। मतलब ये हुआ ना कि अब जो है ना एक बार जब पता चल गया, पहले स्टेज में हमें पता चल चुका कि कौन सा रिसोर्स है और उसका क्या क्वांटिटी है, तो सेकंड जो है ना कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, उसमें प्रौद्योगिकी की कौन टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, कितना स्किल की जरूरत होगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की क्या जरूरत होती है ना, इन सब चीज़ का ना प्लानिंग किया जाता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कह सकते हैं, संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब कि जो उपयुक्त जो है ना, यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की जो जरूरत होती है, स्किल यानी कि कौशल की जो जरूरत होती है, एंड संस्थागत ढांचे यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप की जरूरत होती है, उसके उपयोग के साथ एक योजना संरचना का विकास करना होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया ना, फिर से मैं बता दूं कि इसका प्लानिंग का सेकेंड पार्ट में क्या क्या होता है इन्वॉल्व, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, स्किल को यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप को यूज करके ना उसके एक्सट्रैक्शन का, यानी कि उस जगह से रिसोर्स के निकालने का काम की तैयारी की जाती है। एंड फाइनली क्या होता है ना, जब इसका जो निकल जाता है वो रिसोर्स को, तो मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान। मतलब ये हो गया ना कि पूरे राष्ट्र के विकास योजना के साथ संसाधन के विकास योजना का उसको मैच कराया जाता है, यानी कि वो जो रिसोर्स जो निकलेगा ना, उस रिसोर्स को पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ना मैपिंग करना कि उसके साथ उस रिसोर्स का फुलेस्ट डेवलपमेंट कैसे
पूरे कंट्री को वो प्रोवाइड कर सकता है, उससे पूरा कंट्री कैसे लाभान्वित हो सकता है, इस चीज़ का प्लानिंग किया जाता है। फिर से मैं बता दूँ कि इसमें 3 तरह के स्टेजेस शामिल हैं। पहला स्टेज कौन सा है? पहला जो है ना स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द स्टॉक या फिर रिसोर्स। मतलब किसी खास रीजन में पाए जाने वाली रिसोर्सेज का क्या, उसका जो है ना कौन कौन सा रिसोर्स पाया जा रहा है और उसका क्वांटिटी क्या है, उसका इन्वेंट्री कितना है, ये पहले बार में पता किया जाता है। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड स्टेज में आता है उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, कितना हुनर की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है और कौन कौन सा इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने की ज़रूरत है वहाँ पे, इसको जो है ना सेकेंड पार्ट में उसको कंसीडर किया जाता है। एंड थर्ड पार्ट में ना जब उस रिसोर्स का जो हन होगा तो फिर जो है ना इसको जो है पूरे कंट्री के डेवलपमेंट से कैसे इसको पूरे कंट्री को लाभान्वित किया जाएगा, पूरा फायदा ना पूरे